बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों और बड़ों सब की फेवरेट चिकन नगेट्स की रेसिपी। जी ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप इसको बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी चिकन नगेट्स जो हैं वो घर पर बहुत आसानी से बना सकें। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें चिकन नगेट्स की रेसिपी जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। ये एक चिकन था, उसको मैंने बोनलेस करवा लिया था। ये तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके अंदर ये 4 ब्रेड के पीस जाएंगे। ये बड़े साइज़ की ब्रेड है तो हम 4 पीसेस डाल रहे हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ की ब्रेड है तो आप इसके अंदर 5 पीसेस भी डाल सकते हैं। ये इसको हम एक चॉपर में डाल लेंगे ब्रेड को और इसको अच्छे तरीके से इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे ब्रेड को। ये देखें तकरीबन जो ब्रेड है वो चॉप हो चुकी है। अब इसके अंदर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। जो हमारा चिकन था वो डाल देंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर स्पाइसेस डाल लेते हैं। ये मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो गार्लिक पेस्ट ले लिया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक और 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर लिया है। ये सारे स्पाइसेस हम इसके अंदर डाल देंगे। ब्लैक पेपर और नमक जो है वो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। ये इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून जो है सोया सॉस जाएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। बिल्कुल हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैश करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से चॉप होना चाहिए। ये देखें, ये फिंगर में दबा रही हूँ तो ये बिल्कुल मुलायम और बहुत अच्छे तरीके से ये चॉप हो गया है। बाकी भी जो सारा चिकन था उसको भी मैंने ऐसे ही चॉप करके तो इसके अंदर मिक्स कर लिया है। जो स्पाइसेस हैं वो मैंने सारे चिकन के हिसाब से डाले थे पहली दफ़ा ही। अच्छे तरीके से इसको जग को साफ कर लेंगे। कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल लेंगे। इससे इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और ये हाथों को भी नहीं चिपकेगा। ये देखें, बहुत ही अच्छा और मुलायम हो गया है और बहुत आसानी से आप इसके नगेट्स जो है वो बना सकते हैं। आपको अलहदा से ऑयल लगाने के हर दफ़ा ज़रूरत नहीं पड़ेगी हाथों पे। देखिए, आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं। आपने देखा ये कितनी आसानी से बन गए हैं। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हैं और बहुत ही आसानी से बहुत ही मज़ेदार जो है चिकन नगेट्स हम घर में बना सकते हैं। इसके आहिस्ता आहिस्ता हमने नगेट्स की शेप दे लेनी है। शेप्स जो हैं वो आप मुख्तलिफ मार्केट से शेप्स भी मिलती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। मैं हाथों से ही बना रही हूँ। जरा जल्दी जल्दी से आपने सारे जो नगेट्स हैं वो बना लेने हैं, उनकी शेप्स बना लेनी है। मार्केट से लाने की बजाय आप बच्चों को घर में बना के दें
और लंच बॉक्स में बच्चों के बना कर दें, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखें सारे जो हैं वो नगेट्स हमने बना लिए हैं। अब एक प्याली में 2 अंडे ले लेते हैं। ये देखिए 2 एग्स ले लिए हमने प्याली में। अब इनको अच्छे तरीके से हम बीट कर लेंगे। और 1 बाय 1 जो नगेट्स हैं वो सारे पहले इसको अंडे के अंदर इसकी कोटिंग करेंगे और इसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। ये ब्रेड क्रम्स जो हैं ये भी मैंने घर में ही बनाए हैं। चॉपर के अंदर ब्रेड को डाल के तो आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से घर में बनाए जा सकते हैं। इनको भी मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। हम इनकी जल्दी जल्दी से सारी कोटिंग कर लेंगे। इसके बाद ये देखें सारे जो नगेट्स हैं इनकी कोटिंग हो चुकी है। अब हम एक पैन के अंदर ऑयल ले लेंगे, तकरीबन 2 कप्स, इतना कि ये शैलो फ्राई हो जाए। हम इनको डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखें ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी कलर पकड़ती है तो वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगी। और अंदर से जो चिकन है हमारा कीमा जो है वो कच्चा है तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमने इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। देखिए हमारे नगेट्स बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो रहे हैं। ये बच्चों के तो मोस्ट फेवरेट हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। बच्चों को घर से हेल्दी लंच बना कर दें, बजाय इसके कि आप मार्केट से फ्रोज़न जो हैं वो नगेट्स लेकर आएँ। ये झटपट से आप ये वाले नगेट्स जो हैं वो घर में बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक ही दफ़ा चॉपर में डाल के आपने चॉप कर लेना है और नगेट्स बना लेने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें इनका कलर कितना ज़बरदस्त सा ब्राउन हो गया है। जिस साइड से ब्राउन हो जाए उसको हम टर्न करते जा रहे हैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे ब्राउन हो गए हैं। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता हम एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकालते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से कलर कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। जी ये जो नगेट्स आधे हमने फ्राई कर लिए हैं और आधे ये पड़े हैं, तो इनकी भी मैंने कोटिंग कर ली है। इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं तकरीबन 3 महीने के लिए। इनको आप ऐसे ही फ्रीज़र में रख दें। जब फ्रीज़ हो जाएं तो इनको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या किसी एयर टाइट शॉपर में डाल के इनको फ्रीज़र में रख दें। जी ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। हमने इनको डिश आउट कर लिया है। अपने घर में इनको ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी नगेट्स की बहुत ही आसान है। मेहमानों के आने पे भी आप बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए नगेट्स जो है वो बना सकते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल मार्केट जैसे ही हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त जो हैं वो नगेट्स, चिकन नगेट्स बनते हैं घर पे। आप इनको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दें कि आपके नगेट्स जो हैं वो कैसे बने। आपको मेरी चिकन नगेट्स की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।